नमस्कार, मैं हूँ सीएनपी तमाशों की ओर से नवीना जाफा और आज का जो प्रोग्राम है वो है आधारित इस किताब पर, जादू की पेंसिलें, श्री मनोरमा जाफा के द्वारा लिखित ये पुस्तक और इसके जो बड़ी बढ़िया इनके इलस्ट्रेशंस हैं वो है संजय सरकार के। चलते हैं आगे जादू की दुनिया में। नमस्ते बच्चों। नमस्ते। नमस्ते। सब बच्चे कैसे हो? फर्स्ट क्लास? मौज में? मजा में छो? कोरोना वायरस में मजा में छो? मजा में रहना बेटा, ठीक है? क्योंकि आज हम आपको मैजिक दिखाने वाले हैं। सब बच्चे ध्यान से सुनो, हर बार हम आपके लिए एक नई कहानी लेके आते हैं। इस बार हम आपके लिए एक नई कहानी लेके आए हैं जो बहुत ही मशहूर अभिनेता आशीष विद्यार्थी जो है वो इस कहानी के बारे में बताते हैं सबको। लेकिन तो इसी तरह से आज हम आपको कहानी दिखाने वाले हैं जादू की पेंसिल, जो परियों की कहानी है। ठीक है, तो शुरू करें आज? चलिए चलिए चलिए, ज्यादा ताली मत बजाओ, नहीं भैंस आ जाएंगी। हंसना मना है बेटा, हंसना मना है ज्यादा। अगर ज्यादा हंसोगे ना कोरोना वायरस घुस जाएगा इधर से। आज की कहानी का शीर्षक है जादू की पेंसिल। ठीक है, तो इस पेंसिल से हम मैजिक करेंगे कि एक परी को पेंसिल मिलती है। वो नॉर्मल सी बात है जो कहानी में सर हमारे बता रहे हैं, जो आशीष विद्यार्थी सर थे उन्होंने बता दिया कि जादू की पेंसिल है और ये पेंसिल से क्या क्या होता है उन्होंने बताया है। मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है? रेडी, 1 2 and 3। तो ये जो है पहला जो है, इसके ऊपर हमको डिजाइन बनाते हैं। ठीक है? रेडी? रेडी। 1 2 3 4 1 2 3 धीरे धीरे चली फिरी, डोंट वरी, ठसफुस घसड़ पसड़। अंग्रेजी में लिखते हैं बेटा। अरे नहीं, ऐसे नहीं करना है बेटा, आपको ज्यादा नहीं हंसना है, हंसना मना है। ची चा पू पा, ची चा पू पा चू चू। 1 2 3 4, ये हमने क्या कर दिया? इसको हमने फोल्ड कर दिया, बंद कर दिया। और ये हमारे पास एक जादू वाला बैग है। इस पर्ची को निकाल दे, ये देख। रेडी, 1 2 3 से। आप सोचोगे इसमें पर्ची डाल दी, जैसे परी ने को डिजाइन बनाया था ना, खाली है ये। चलिए, ये हमने इसमें जो पर्ची डाली है, मैजिक देखिएगा। 1 2 and 3। ये क्या कर दिया हमने? डाल दिया। सब बच्चे बोलो आबरा का डाबरा। घाघरा मत बोलो, नहीं मारेंगे कम, घसीटेंगे ज्यादा। रेडी, और बेटा आबरा का डाबरा। ये क्या बन गया? तो इसे भी हम परी की तरह पेड़ पे बिठा देते हैं। ठीक है? चलिए, अभी हम इसको बैग में डालते हैं। ठीक है बेटा? रेडी? चलिए, यू गो नाउ। अब हमारी कहानी का दूसरा पार्ट क्या है, ध्यान से देखेंगे सब बच्चे। 1 2 3 1 2 3 1 2 3। बजा दो इस बच्चे की बीन, ये बच्चा बहुत रो रहा है। रोना कम, ठीक है? अगर ज्यादा रोगे ना, पकड़ के शौचालय में बंद कर दिया जाएगा। शौचालय में पता क्या होता है? चलिए,
अब हम ये बनाते हैं, इसके ऊपर हम बनाते हैं, ध्यान से देखेंगे सब बच्चे। अंतरू मंत्रू, जादू से एक चीज बनंतरू, सब बच्चे दिखंतरू, सब बच्चे हसंतरू, सब बच्चे चाय पियंतरू, रोटी खवंतरू, रात को सुवंतरू। ठीक है, ये हमने मंत्र बना के लिख दिया और ये हमने यहाँ पे रख दिया। कहाँ रख दिया? यहाँ पे रख दिया। इसको हम थोड़ा सा कर देते हैं क्योंकि ये बड़ा है। 1 2 3, इसके अंदर हम इसको डालेंगे। रेडी, जस्ट जमैक्शन, जस्ट जमैक्शन। आलू रेड, चिड़िया चिड़िया चुग गई खेत। ये है परी की दूसरी कहानी का टॉपिक। अब इससे भी बच्चों हम क्या करते हैं? पेड़ पे पेड़ पे बिठा देते हैं। कहाँ बिठा देते हैं? ये पेड़ पे बैठेंगे और पेड़ पे बैठ के डांस करेंगे डिस्को। ठीक है, आया मैं डिस्को डांसर। चलिए अभी हम इसको इसी में बंद कर देते हैं। ठीक है बेटा, 1 मिनट आप इसको पकड़ना। ए पकड़ो बेटा, पकड़ो बेटा शमशू। शमशू नया नाम रखा है आपका। ठीक है, घबराना मत। अच्छा, अब हम क्या बनाएंगे? जादू से कहानी का तीसरा पार्ट। ठीक है, लेकिन 1 2 3 4 5 ए बेटा इधर आओ। आप एक मिनट आप इधर आ जाओ जल्दी। 1 2 3 कमान क्विकली फास्ट। इसको बेटा, अरे बात मास्क लगाओ, जल्दी लगाओ मास्क। ऐसे 1 2 3 4। ठीक है, अब हम देखो ये जो जादुई बांसुरी है इसे बजाएंगे तो देखो ये क्या बन जाएगा। ठीक है, एक बढ़ जाओ। शुक्रिया सर। और इसी के साथ एक बात रह गया जो हम आपको नेक्स्ट एपिसोड में दिखाएंगे और सब लोग हमारे नेक्स्ट एपिसोड का इंतजार करिए। और इसी के साथ सब लोगों को हमारा नमस्कार, धन्यवाद। और अंग्रेजी में क्या कहते हैं भाई? थैंक यू, बाय 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 बाय। मैं मैजिशियन हूँ और मैं देश विदेश सब जगह घूम चुका और ऐसी ऐसी जगह जा चुका हूँ मैजिक करने के लिए जहाँ तुम जैसे छोटे छोटे बच्चे, बड़े बड़े लोग मुझे मिले। मेरी उनसे बातें हुई कई तरह की। तो एक बार क्या हुआ कि मैं साउथ अफ्रीका में था। कहाँ था? साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में मैं गया तो वहाँ मैं अपनी होटल के बाहर बैठ के छींक रहा था। क्या कर रहा था? छींक रहा था। और छींक नॉर्मल सी बात है, हर आदमी को आती है छींक। जी जी। तो एक अंग्रेज ने मुझसे पूछा, एनी प्रॉब्लम? मैंने कहा या प्रॉब्लम इज माई नोज क्लोज।
तो वो बंदा जो था वो घबरा गया, अब उसने एम्बुलेंस बुला ली। मुझे क्या पता भाई। अब थोड़ी देर के बाद एम्बुलेंस आने लगी। मैंने सोचा यार कोई बीमार होगा बेचारा। अब वो तो आके मेरे सामने खड़े हो गए, कहने लगे इस पे स्ट्रेचर पे लेट जाओ। मैंने कहा बट व्हाई? कहने लगा यू मैन, you are the magician? Yeah, a magician. Your nose is closed. मैं कहा nose is closed. मैंने कहा ये तो उसको बताया, ये क्या बता दिया? कह रहा है excuse me friend, do you go now? You go now. भाई मुझे बेफालतू में पकड़ के ले गए अस्पताल और वहाँ जाके मेरे चेकअप सारे करके और फिर मुझे उन्होंने 2 गोली दे के छोड़ दिया। तो देखो हर तरह की दुनिया है और हर तरह के लोग हैं। वाह रे वाह, आ गए हैं। देखा जादू की दुनिया कितनी मज़ेदार है। और आपको मालूम है रहमान शाह जो हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जगह जा चुके हैं और आज क्या हालत हो रही है। आप लोग ये प्रोग्राम के साथ हमारे साथ जुड़े हैं और मनोरंजन की दुनिया में आ गए हैं, मगर ये मत भूलिए बिना आपके योगदान किए हुए हम लोग कहीं नहीं हैं। आइए आगे बढ़ते हैं इस प्रोग्राम में और अब आएंगे कथाकार, बहुत सुप्रसिद्ध अभिनेता आशीष विद्यार्थी के साथ चलते हैं इस पुस्तक को सुनने के लिए, इस पुस्तक की नुमाइश देखने के लिए। आते हैं, जुड़ते हैं। चलिए आशीष विद्यार्थी के साथ जादू की पेंसिलों की दुनिया में। परियों की देश की राजकुमारी की कहानी सुनेंगे। नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं आ गया हूं आपके पास दोबारा एक बहुत खास कहानी लेकर। इस कहानी का नाम है जादू। जादू, जी हां, जादुई पेंसिल। एक पेंसिल जो जादू कर सकता है। सुनना चाहेंगे वो कहानी? मजेदार कहानी है, ठीक है तो तैयार हो जाइए। हम लोग एक जादू की कहानी सुनने जा रहे हैं। तो कहानी है एक नन्ही सी राजकुमारी की। उसे चित्र बनाना बहुत अच्छा लगता था। वो चीजें बनाती थी। एक दिन क्या हुआ, वो सुबह उठी। सुबह उठते में ऐसे सुबह उठी और एकदम देखा कि उसके सामने एक बहुत सारी पेंसिल्स की एक डब्बा था। रंग बिरंगी पेंसिल्स थी उसके अंदर। उसने कहा अरे वाह, ये तो कितनी खूबसूरत है। इन पेंसिल से मैं कुछ रंग बिरंगी चीज बनाऊंगी। तो उसने क्या किया, उसने एक किताब ली, ड्राइंग की किताब, सफेद पन्ना था। उसने खोला और उन पेंसिल्स को उठाकर क्या बनाऊं। उसे तो रंग बिरंगी चीजें बनानी अच्छी लगती थी, तो उसने बनाना शुरू किया। उसने एक रंग बिरंगा, बताइए क्या बनाया? पता है? नहीं पता है? उसने एक मुर्गा बनाया। हाँ, रंग बिरंगा मुर्गा बनाया। और आखिर में जब उसने आंखें बनाई, मुर्गे की आंखें, जैसे ही उसने आंखें बनाई जादू हो गया। वो जो मुर्गा था उस किताब में से उड़ के जाके इस पेड़ के ऊपर बैठ गया। उसने कहा अरे
ये मुर्गा जो मैंने बनाया था, रंग बिरंगा मुर्गा, ये उड़ के देखो इस पेड़ पे जाके बैठ गया। तो कह रहे बड़ी मजेदार चीज है। तो उसने दोबारा दूसरा पेंसिल निकाला। उसने कहा कि अब मैं इस पेड़ के साथ में बैठ के एक और चीज बनाऊं। तो उसने कहा कि मैंने मुर्गा बनाया है, अब मैं एक तोता बनाऊं। तो उसने ऐसे करके एक हरे रंग का तोता बनाया। लाल रंग की चोंच होती है ना, लाल रंग की उसकी चोंच बनाई। और फिर जैसे ही उसकी आंख बनाई, तोता भी वो भी उड़ के पहुंच गया उस पेड़ के ऊपर। अब तो राजकुमारी बहुत खुश थी। उसने कहा मैं ऐसा करती हूँ, एक और कुछ बनाती हूँ। पता है उसने क्या बनाया? बताओ तो। उसने कहा अब मैं बनाऊंगी एक सुरीली सी, बताओ तो कौन सी चिड़िया? ठीक, कोयल। उसने कहा मैं एक सुरीली सी कोयल बनाऊंगी। तो उसने कोयल बनाना शुरू किया। और जैसे ही कोयल बनाना खत्म हुआ, उसने उसकी आंख बनाई। फिर कोयल वहां से किताब में से उड़ के फिर वो भी पेड़ पे बैठ गई। कितना मजा आया। लेकिन अब ना राजकुमारी बहुत थक गई थी। उसने कहा अब मैं सोती हूं। पर उसे एक बात जरूर लग रही थी, ये कोयल जो गाती है वो चुपचाप थी। वो जो तोता जो बात करता है, ऐसे बात करता है ना तोता, वो भी चुपचाप था। और जो मुर्गा था वो भी कुछ नहीं बोल रहा था। मैं ठीक है, मैं सो जाती हूँ। कहा कि मैं सो रही हूँ। जैसे ही उसने कहा मैं सो रही हूँ, ऊपर से मुर्गा बोला अच्छी बात है तुम सो जाओ। राजकुमारी ने कहा क्या बोल रहा है? और वो चुपचाप सो गई। थोड़ी देर सो के जब वो जागी, देखा तो वो तीन जो पक्षी थे ना, मुर्गा, तोता और कोयल, वो सो रहे थे। लेकिन ये जाग चुकी थी। तो उसने कहा चलो मैं कुछ और बनाती हूं। उसने कहा देखो मेरे पास एक गाने वाली चिड़िया है और दो बात करने वाली चिड़िया भी हैं। क्यों ना मैं कुछ नाचने वाली चीज बनाऊं? तो बताइए उसने क्या बनाया? ठीक, उसने पेंसिल उठाई और बहुत ध्यान से एक मोर बनाया। हाँ, मोर, बहुत खूबसूरत मोर। और आखिर में जब वो मोर की आंखें बना रही थी, क्या हुआ बताओ? क्या हुआ? बिल्कुल ठीक, मोर भी इस किताब में से उठ के वो पेड़ पे नहीं बैठा, सामने रुक गया और वहां खड़े होकर उसने नाचना शुरू किया। मोर बहुत खूबसूरत दिखता है ना जब वो नाचता है, अपने रंग बिरंगा मोर नाचना शुरू किया। उसे देखकर बाकी सारे पक्षी उठ के उसे देखने लगे। सब बहुत खुश थे। अब राजकुमारी ने सोचा मैं ऐसी क्यों बैठी रहूं? उसने कहा मैं भी अपने लिए कुछ जादुई चीज बनाती हूं। और उसने अपने लिए एक बहुत खूबसूरत बांसुरी बनाई। जैसे ही बांसुरी बनाई, बांसुरी उड़ के आ गई उसके हाथ में। उसने यूं से हाथ में लिया और उसने बांसुरी बजानी शुरू की। अब राजकुमारी बांसुरी बजा रही थी, मोर सामने नाच रहा था, कोयल, मुर्गा, तोता, वो लोग सब कोई बात कर रहा था। वाह वाह वाह, मजा आ गया, मजा आ गया। तोता अरे वाह वाह वाह, मजा आ गया, मजा आ गया। और कोयल गा रही थी
सब लोग मजे कर रहे थे और बहुत खुशी थी। पूरे जंगल में बहुत खुशी और बहुत हंसी थी। कहानी अच्छी लगी? ये कहानी जादुई पेंसिल लिखी है मनोरमा जाफा ने और मैं हूं आपका दोस्त आशीष। आज आपको पता है, आज जो ये प्रोग्राम आप लोग देख रहे हैं, ये जा रहा है एक बहुत ही खास दोस्त के लिए। उनका नाम है रहमान। वो खुद एक जादूगर हैं। जी हां, रहमान जादूगर। ये जो सब कुछ बंद है, ऐसे बहुत सारे कलाकार हैं जिनकी रोजी रोटी में फर्क पड़ गया है। पर अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो जरूर इसके नीचे एक लिंक है, उसमें आप अपनी तरफ से कुछ जरूर दीजिएगा। लोगों की मदद होगी। कलाकार है ना, कलाकार की मदद करना हम सबका काम है। तो ये कहानी गई हमारे दोस्त रहमान की भी। दोस्त रहमान, आप तो जादू करते ही हैं। हमने आज एक जादुई पेंसिल की कहानी सुनाई आपके लिए। और बच्चों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी ना, तो हमें मैसेज करके जरूर बताइएगा। थैंक यू, टेक केयर। Thank you. Take care. वाह रे वाह। देखिए भाई, जादू की पेंसिल, कोई भी किताब होती है उसके दो पक्ष होते हैं। एक लेखिका और उसमें जो तस्वीरें बनाई जाती हैं। देखिए कितनी सुंदर तस्वीरें बनाई गई हैं। अब ये तस्वीरें संजय सरकार की बनाई गई हैं, मगर ये मत भूलिए, हम जो बार बार आपके पास ये CNP तमाशो लेकर आ रहे हैं, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है कि हमारे लोक कलाकारों को इस कोविड की दुनिया में काम मिलता रहे, प्रोग्राम मिलते रहें। और ये जो हमारा गौरव है, ये लोक परंपराएं, जब भी हमारे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लोक समाचार, लोक मेले होते हैं, प्रदर्शन होते हैं, तब हमारे अस्तित्व को यही आगे ले जाते हैं। भूलिए मत, आज हमको 20 लाख रुपए की ज़रूरत है। हम लोग 100 परिवार को हम लोग सोच रहे हैं और कर रहे हैं। ये लोग भूखे नहीं मरे, इन लोगों को प्रोग्राम की फ़ीस भी मिलती जाए, हमारा ये प्रोग्राम चलता जाए और आगे आकर इन लोगों को एक भरपूर तरीके से हम लोग खड़ा कर पाएँ। अगर ये विरासत की कलाएं नहीं बचेंगी तो भारत का अस्तित्व क्या है? आइए बनाते हैं हमारा भारत महान। आइए योगदान दीजिए। कीटो हमारा जो लिंक है, उसमें आप आराम से किसी भी तरीके से, आप बहुत ऑप्शंस हैं, बहुत उसमें चॉइस है, आप लोग योगदान दीजिए। थोड़ा दीजिएगा, थोड़े थोड़े से बनकर एक महासागर बनता है। मिलते हैं अगली बार एक और कहानी, एक और तमाशे के साथ। नमस्कार।